अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन log x, log y एंड log z। तो पहला पार्ट जो है ये आपके पास log x क्यूब वाई अपान जेड स्क्वायर, जिसमें एक log है सिर्फ इसका, ये सामने एक वैल्यू है आपके पास x क्यूब वाई अपान जेड स्क्वायर। तो सिंगल लॉगरिथम को आप जो है वो 3 डिफरेंट log x, log y, log z में एक्सप्रेस करोगे। तो इसके लिए हम ये 3 फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करेंगे ना। ये पहला फार्मूला है आपके पास log a b, मतलब log के सामने अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हों, प्रोडक्ट में हों, तो log a अलग करोगे, log b अलग करोगे और बीच में आप देंगे प्लस। ये आप प्रोडक्ट में करते हो, ठीक है ना। log a b जब प्रोडक्ट में हो, जब दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में होंगी तब। ये फार्मूलाज केमिस्ट्री में भी आप यूज़ करते हैं, या आप करोगे 9th में या फिर मैट्रिक में होंगे। अगर 3 वैल्यूज़ होंगी तो log a, log b, log c में होगा। ये log a अपान b जो है ना, ये डिवीजन फॉर्म में है आपके पास। दो वैल्यूज़ जो है वो, एक log a करोगे, एक log b करोगे, बीच में आप देंगे माइनस, प्रोडक्ट को प्लस में और डिवीजन को माइनस में करोगे। तीसरा फार्मूला है आपके पास log a पावर b। तो a बेस हो गया, b इसका पावर हो गया, तो पावर को आप आगे ले आओगे, b रखोगे आगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में जो है वो log a रखोगे। ये वाली जो सेम वैल्यू है log a की, ये रखोगे, पावर जो है वो आगे आ जाएगा इसके साथ। ये तीनों फार्मूलाज हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लॉगरिथम के साथ ये x क्यूब वाई मल्टीप्लाई में है, अपान में जेड स्क्वायर है। तो पहले आपने डिसाइड करना है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर करोगे या डिवाइड करोगे। तो log के सामने ये दोनों प्रोडक्ट में हैं तो सही, लेकिन इनके साथ ये डिवाइड में पूरा होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें। तो ये x क्यूब वाई पूरी वैल्यू न्यूमरेटर की, जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर की, ये डिवाइड में जो है वो प्रॉपर जो है आपके पास आ रहा है प्रॉपर वे में ना। तो आप इस पे डिवाइड का फार्मूला लगाओगे ना, तो log x क्यूब वाई ये होगी a की वैल्यू, और log z स्क्वायर ये हो गया b का वैल्यू, यानी log a माइनस log b हो गया आपके पास। आपने डिवाइड को जो है वो माइनस में चेंज कर दिया। अब इस log के साथ x क्यूब और y जो है ये प्रोडक्ट में है। अब आप प्रोडक्ट का रूल लगा सकते हो, log के साथ रखो x क्यूब और प्लस लगा के log के साथ आप रखो y। ये आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अभी आप कर सकते थे ना, पहले नहीं कर सकते आप। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पावर रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, यानी z के ऊपर पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, बाकी log के साथ आप z रख दें, ठीक है। log y क्लियर हो गया, log z क्लियर हो गया, बाकी log x क्यूब जो है यहाँ पे आप पावर रूल लगा लें, 3 आगे आ गया पावर का, जैसे पावर रूल है ना। तो log x आप जो है सेम रख दें। ये पावर रूल के हिसाब से जो हम करें, ये log y सेम रखा हमने, -2 log z ये हमने सेम रखा, ये log y log x ये तीनों अलग अलग हो गए। इस तरह आप करोगे। इसका दूसरा पार्ट आप देखें, log के साथ रेडिकल में स्क्वायर रूट में आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोडक्ट में हैं। तीनों प्रोडक्ट में हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल आप पहले नहीं लगा सकते क्योंकि स्क्वायर रूट है आपके पास, तो उसको आप पहले जो वो एक्सपोनेंट में चेंज करो। एक्स वाई स्क्वायर जेड के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि इंडेक्स 2 है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब आप ये तीनों प्रोडक्ट में है तो सही, लेकिन होल पावर 1/2 है, तो पहले आप पावर रूल लगाओगे। पावर जो है वो 1/2 आगे आ जाएगा, बाकी log के साथ आप ये तीनों प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो है वो भले सेम रख दें फ़िलहाल। ये हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पे, लेकिन ये पावर रूल के बाद अभी 1/2 सेम रहेगा। बाकी ये log जो है वो तीनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x होगा प्लस log y स्क्वायर होगा और log जो है वो आपके पास z होगा, ठीक है ना। ये तीनों अलग अलग हो गया आपके पास, log x अलग हो गया, log y अलग, log z अलग गया, लेकिन सिर्फ log y स्क्वायर जो है ना, ये इसको अभी आप पावर रूल लगाओगे क्योंकि आपने अकेला अकेला छोड़ना है ना। log x सेम रखो,
ये पावर आगे आ गया 2 log y और ये log z आप सेम रखो। अब ये परफेक्ट हो गया। बाकी आप चाहो तो ये 1/2 उसके साथ भले मल्टीप्लाई कर दो, हर किसी को अलग अलग दे दें। तो 1/2 log x और ये 2/2 होगा ना, तो 2/2 मतलब 2 में कैंसिल हो गया, बाकी 1 बचेगा, 1 log y या खाली log y आप रखते हैं। और ये 1/2 log z जो है वो आपके पास सेम रहेगा। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, लॉगरिथम के साथ ये दो बड़ी वैल्यूज़ जो है वो आपको दिखने में जो कम्प्लेक्स लग रही हैं, ये डिवाइड में है आपके पास, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर डिवीजन में आपके पास, तो आप पहले आप डिवाइड का फार्मूला जो कि माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो लॉग के साथ ये पहली वैल्यू पूरी की पूरी सेम टू सेम जैसी है वैसी ही रख दें, और माइनस दूसरी वैल्यू के साथ भी लॉग रखोगे जैसे इसके साथ रखा है, लॉग रेडिकल y3 रेडिकल x और ये होल रेडिकल। अब दो अलग अलग लॉग हो गए, ये लॉग इस पे, ये लॉग इस पे अप्लाई होगा। इस लॉग पे देखो आप जो होल रेडिकल है ना इंडेक्स 3 के साथ, तो उसको आप होल पावर में चेंज करोगे। इंडेक्स 3 है आपके पास, तो होल पावर जो है वो आपके पास हो जाएगा 1/3। ये अंदर वाली वैल्यू सेम रखी, ये पावर 1/3 हो गया। इसको भी आप जो है वो बाहर वाला रेडिकल जो है, अंदर वाली वैल्यू सेम y3 रेडिकल 6 और होल पावर जो है 1/2 कर दें। अब दोनों लॉग में आप ये पावर जो है वो 1/3 को आगे ले आए पावर रूल के साथ, लॉग के साथ ये दोनों वैल्यू जो प्रोडक्ट में हैं ये वही सेम रखो आप, माइनस वो पावर 1/2 आगे आ गया, लॉग के साथ ये वैल्यू जो है वो y3 रेडिकल x फिलहाल सेम रखें। अब दोनों लॉग आप देखो प्रोडक्ट में हैं, उनके सामने वैल्यूज़, ये प्रोडक्ट में है x पावर -1 रेडिकल y3, वो भी y3 रेडिकल x प्रोडक्ट में है। तो ये लॉग आप प्रोडक्ट के हिसाब से प्लस में चेंज करोगे, ये पूरी वैल्यू होगी रेडिकल y3, ये x पावर -1 होगी 1/3 सेम, और होल ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लॉग x पावर -1 और प्लस दे के आप रखोगे लॉग रेडिकल y3। इसको बंद कर दें आप, ठीक है, प्रोडक्ट को प्लस में किया, -1/2 ब्रैकेट में लॉग के साथ y3 और प्लस लॉग के साथ रेडिकल जो है वो आप x रखोगे, ब्रैकेट बंद कर दें। ये प्रोडक्ट वाले भी प्लस में जो है वो आपके पास चेंज हो गए, ये लॉग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो आप जो पावर रूल रहता है ना वो अप्लाई कर दें। चारों में जो है ना वो पावर रूल जो है अप्लाई हो रहा है। ये पावर -1 है x का, तो ये -1 आगे आएगा, खाली माइनस रख दें, भले 1 रखें ना रखें, log x, ठीक है ना। और दूसरे का जो है ना इसका पावर रेडिकल y3 है आपके पास, तो रेडिकल का मतलब इंडेक्स 2 1/2 हो जाएगा पावर, तो ऑलरेडी पावर जो है ना आपके पास 3 है, तो 1/2 और 3 जो है वो मिलके जो है वो 3/2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है उसको 3/2 पावर हो गया वो आगे ले आए, बाकी log y सेम रख दें, ब्रैकेट बंद कर दें, log y आपने रख दिया, सही है ना, -1/2 और दूसरी ब्रैकेट में भी 3 log y, और इसमें रेडिकल x है तो इंडेक्स 2 है खाली, तो पावर 1/2 रहेगा, तो वो पावर 1/2 जब वो आप आगे ले आए, बाकी log के साथ खाली x जो रहेगा वो आप सेम रखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब log x log y ये log x अलग अलग हो गए सारे। अब आपने 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है इस अपनी ब्रैकेट के साथ, और वो -1/2 अपनी ब्रैकेट के साथ, तो ये -1/3 log x, और ये 1/3 3 में कैंसिल हो जाएगा, या 3/6 कह लें आप, तो 3/6 वो भी 1/2 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर दें, भले log y सेम रख दिया, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा log y, और ये माइनस इंटू प्लस, ठीक है ना, तो माइनस हो गया 1/4 log x। अब ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं जिसमें 2 log x की हैं, 2 हैं log y की, तो log x की वैल्यूज़ को अब आपस में मिला के 1 कर दें, और log y की वैल्यूज़ को मिला के जो वो आपस में 1 कर दें,
उसको तरीक़ेकार ये है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं -1/3 log x का, और दूसरे log x का कोफिशिएंट है आपके पास -1/4। इनको आप ऐड कर दें, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करो। log x ये सेम रख दिया, ठीक है। और log y के साथ क्या है 1/2 प्लस का और माइनस का 3/2, और उनके साथ जो है वो log y रख दें। तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में है आपके पास, तो -1/3 -1/4, तो 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, और 3 का 12 पे टेबल 4 टाइम, 4 × -1 -4, और 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 × -1 -3 log x। बाकी ये एलसीएम 2 आएगा इसका, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ 1 -3 आप सेम रखोगे log y। तो ये हो गया -7/12 log x, और दूसरा हो गया 1 -3 -2 टेबल लगेगा तो खाली -1 बचेगा, 2 2 में कट जाएगा ना डिवाइड में, तो -1 माइनस का बचेगा, -1 log y। ये आ गया आपके पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। तो अभी आपके पास ना 3 लॉगरिथम है, पहले सिर्फ एक लॉग था, उसको 2 या 3 या 4 में जितने में चेंज हो सकता था वो क्या था। अभी 3 लॉगरिथम अलग अलग से गिवन है प्लस माइनस में, इसको एक सिंगल लॉगरिथम में बंद करना है। यहाँ पे आप वही तरीका होगा कि आप इसको रिवर्स प्रोसेस करना है, वही फार्मूलाज यूज़ करना है। यहाँ पे log 20 और log 15 ये माइनस में है आपके पास, तो मतलब इसको आप बंद करोगे डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन माइनस में खुलता है तो माइनस डिवीजन में बंद भी होगा, तो log a/b, ठीक है ना। तो ये खुलेंगे ना आप log 20/15 को, तो log 20 माइनस log 15 में खुलेगा, लेकिन हमने इसको जो है वो बंद करके रखा है एक लॉगरिथम में। और उसके बाद प्लस ये 1/2 जो आपको आगे नज़र आ रहा है लॉग के, ये एक्सपोनेंट होता है जो आगे आया हुआ है, तो log 9/2 के ऊपर पावर जो है 1/2 दे दें, क्योंकि जब log अप्लाई हुआ था तो 1/2 आ गया था। यहाँ पे अब टेबल लग रहा है 5 का 3 टाइम, 5 का 4 टाइम, तो log 4/3 आपके पास यहाँ पे बचा, ठीक है बेटा। तो प्लस log 9/2 के ऊपर पावर 1/2, तो log के साथ 9/2 को आप स्क्वायर रूट में बंद कर सकते हो। 1/2 पावर का माना क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वो इंडेक्स 2। ये 2 log हैं आपके पास, ये दोनों log प्लस में है आपके पास, तो दोनों log जो प्लस में है उसको बंद आप किस में करोगे, प्रोडक्ट में बंद करोगे, मल्टीप्लाई में। log 1 रखोगे और दोनों वैल्यूज़ 4/3 और रेडिकल 9/9 जो है वो 9/2 जो है वो आप प्रोडक्ट में ये दोनों वैल्यूज़ रखोगे। अगर यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो हो जाए, लेकिन log 1 ही बचा आपके पास। ये 4/3 रेडिकल 9 का जवाब क्या आएगा 3 आएगा, बाकी 2 का रेडिकल नहीं आएगा, ये सेम रख दो आप रेडिकल 2। 3 में डिवाइड हो गया, बाकी log 4/रेडिकल 2, ये हो गया आपका एक सिंगल लॉगरिथम। बाकी अगर आप इसको रेडिकल 2 को रेशनलाइज करना चाहो ना, तो आप कर सकते हो, रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी करो, तो log 4 रेडिकल 2, और अपान में रेडिकल 2 प्रोडक्ट करोगे तो 2 होगा, ये कट गया आपस में ना। बाकी 2 रेडिकल 2 आपके पास log के साथ एक सिंगल वैल्यू आपके पास बची। ये दूसरा पार्ट है, इसमें आपके पास 3 जो है वो लॉगरिथम जो है वो आपके पास गिवन है, तो इसको आप एक सिंगल लॉगरिथम में आपको जो है वो इसको बंद करना है। तो पहले देखें ये प्लस में आपके पास ना, तो ये 2 वैल्यूज़ आप प्रोडक्ट में बंद करोगे, लेकिन उससे पहले ये आगे आपके पास 1/3 और 10/9 जो है इनको आप एक्सपोनेंट में ले जाओगे, पावर्स में ले जाओगे। तो log x - 1 जिसके ऊपर पावर 3 ऑलरेडी है, तो उसको आप पावर में क्या दोगे 1/3, और प्लस, और दूसरी वैल्यू जो है वो log x + 1, उसको पावर ऊपर 1 नहीं है, मतलब जैसे आप 10/9 जो है वो सेम आप रख सकते हो उसका पावर जो है वो,
और तीसरी वैल्यू log x+1 के ऊपर आप पावर कितना दोगे 1/9। ये अपने एक्सपोनेंट जो है वो वापस जो है वो जो आगे आते हैं ना रूल के हिसाब से वो चले गए। ये 3 में कट गया, बाकी log के साथ x-1 बचा। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में है आपके पास, तो प्लस वाली वैल्यूज़ को आप एक log में बंद करोगे तो प्रोडक्ट में करोगे log x-1 प्रोडक्ट x+1 होल पावर 10/9। ये आ गया प्रोडक्ट में बंद हो गया सिंगल लॉगरिथम में। तीसरी वैल्यू आप फिलहाल सेम रख दें log x+1 पावर 1/9। अब ये वैल्यू एक log के साथ और ये जो प्रोडक्ट में रखा है ना आपने, ये पूरी अब एक वैल्यू होगी ना, तो इस log के साथ वो दूसरा log जो है वो माइनस में है आपके पास, तो माइनस वाले को आप डिवाइड में बंद करोगे। ये पूरी वैल्यू जो है ना वो आप रख दें न्यूमरेटर में x-1 प्रोडक्ट x+1 होल पावर 10/9 और डिवाइडेड बाय x+1 होल पावर 1/9। ये दो वैल्यूज़ थी, एक ये दूसरी ये दोनों चली गई डिवाइड में क्योंकि ये माइनस में खुली हुई थी। एक log में बंद करने के लिए आपने इसको डिवाइड में बंद कर दिया, जैसे प्लस वालों को प्रोडक्ट में करते हैं ना। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उनको कर दें। ये x+1 बेस जो है वो सेम है, तो सेम बेस में आप जो है ना वो डिवाइड कर सकते हो। इनके पावर्स जो है वो ये सेम बेस है ना x+1, तो फिलहाल x-1 आप सेम रख दें। बाकी x+1 जो एक रखोगे आप, पावर इनके माइनस करोगे। सेम बेस में डिवीजन में आप क्या करते हो, पावर्स को माइनस करते हो। तो 10/9 में से 1/9 जो है वो पावर माइनस होगा, सेम बेस है ना, न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का पावर माइनस होगा। तो log x-1 सेम रखा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम निकाल के जो है वो 9 एलसीएम आ गया, बाकी 10-1 और log x-1 सेम। x+1 के ऊपर पावर कितना बचेगा, 10-1 कितना होगा 9 और 9/9 1 हो जाएगा, तो 1 आप रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया सिंगल लॉगरिथम आपके पास जिसके सामने दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में ही हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट करना चाहें तो भले कर सकते हो x-1 और x+1 को, तो वो हो जाएगा x² - 1 a² - b² के हिसाब से। ये आ गया आपके पास एक सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका इफ़ log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 2 की वैल्यू भी गिवन है 0.3010 एंड log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। फाइंड द फॉलोइंग। log 15 जो है वो उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है और log 64 की। ये दोनों पार्ट्स जो है वो हम साथ में करेंगे क्वेश्चन को समझकर। तो log 15 की वैल्यू जो है वो हम किस तरह मालूम करेंगे कि हम 15 को ब्रेक करेंगे। 15 को अगर आप किसी एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। ये किसी बेस के ऊपर पावर दें, 3 है और 2 और 5, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। 2 के ऊपर भी पावर आप दे के नहीं कर सकते, या 5 के ऊपर भी पावर कुछ दे के आप 15 जो है वो नहीं बना सकते। जैसे हम 8 बनाते हैं 2 पावर 3, ये 64 जो आपके पास है इसको भी आप पावर में चेंज कर सकते हो। 2 पावर 4 में 6 में चेंज कर सकते हो। 2 × 2 ये 6 टाइम जब आप लिखोगे इसको तो इसका 8 और 8 8 64 आप कर सकते हो उसमें चेंज। 64 8 पावर 2 में भी चेंज होता है, 4 पावर 3 में भी होता है, लेकिन हम 2 में करेंगे। तो 15 जो है वो जो हमारे पास पहला पार्ट है ये किसी 2 3 में चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको प्रोडक्ट में चेंज करोगे 3 × 5, क्योंकि आपने बनाना जो है ना इसको लॉग को खोल के रखना है वैल्यू को 15 को, तो 3 2 और 5 को यूज़ करना है क्योंकि उनकी वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। जैसे ये 64 को 2 में ओपन किया है पावर में, तो अब log 3 × 5 है तो प्रोडक्ट को आप किस तरह ओपन करोगे, log 3 + log 5 फार्मूला है ना हमारे पास प्रोडक्ट का, प्लस में चेंज करते हैं हम। तो log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 66690। इन दोनों को जो है वो आप प्लस कर दें। 16 और 1 9 10 7 17 और 1 6 7 और 7 4 11, तो 1.1 यहाँ पे रखोगे ना, तो 1.1761 ये हो गया log 15 का जवाब। सिमिलरली ये
2 पावर 6 जो आपने करा हुआ है 64 को, तो ये तो आसान है, 6 आगे आ गया, बाकी log 2 बचा। पावर रूल होता है ना, पावर आगे आता है, बाकी log 2 जो हम सेम रखते हैं। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 0.3010। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 0 0 और 6 1 जार 6, 6 0 6, 6 3 जार 18, तो ये 1.806। कैलकुलेटर यूज़ करो या आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट आप देखें, रेडिकल के साथ 5 × 2 ये स्क्वायर रूट में आपके पास है, तो पहले आप तो इसको जो है ना वो पावर में चेंज कर दो, रेडिकल को 1/2 हो गया, तो 1/2 आगे आ गया, बाकी log के साथ 5 × 2 आपने सेम रखा 1/2, और log 5 प्लस log 2 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्लस में जो है वो आपने इसको चेंज किया। बाकी log 5 की तो वैल्यू आपके पास है ही, log 2 की भी वैल्यू आपके पास है ही, तो आप उनकी वैल्यूज़ पुट करो। log 5 की वैल्यू कितनी होगी, इनको प्लस करेंगे और प्लस करके जो है वो डिवाइड करेंगे 2 से। log 48 देखें आप, क्या आप इसको पावर में चेंज कर सकते हैं? 48 को किसी एक 2 या 3 5 बेस में पावर दे के जो है वो आप अगर आप चेंज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ इसको जो प्रोडक्ट में चेंज करो। तो 2 × 2 × 2 ये हो गया 16, ठीक है ना, और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इन्हीं में करना है ना, 2 3 और 5 में करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास गिवन है। ये आ गया 48 आपके पास, तो इनको सबको खोल के रखेंगे तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, इस तरह सारी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास ये सारी प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, इसको खोलोगे तो प्लस में होंगे सारे जो है ना। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो आप पुट करोगे, log 2 की वैल्यू 4 टाइम और log 3 की वैल्यू 1 टाइम, तो उनको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। इसका 7 पार्ट आप देखें, log के साथ 8/3 डिवाइड में है आपके पास, तो log 8 माइनस log 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को आप माइनस में चेंज करते हो दोनों वैल्यूज़ को जैसे हम करते हैं। तो ये 3 तो ठीक है, हमारे पास log 3 की वैल्यू है हमारे पास, हम पुट कर देंगे। बाकी 8 को जब आप 2 पावर 3 में चेंज करो, ठीक है ना, तो ये 3 log 2 हो जाएगा, पावर आगे आ गया 3 और log 2 आपने सेम रखा, और माइनस log 3 ये सेम रखा। 3 और log 2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 0.3010, वो पुट करें इसमें, और माइनस log 3 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4771। 3 को से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 3 1 3 और 3 0 3 0 9, माइनस करोगे 0.4771, इसमें आप इससे माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। सिंपल है, आपने सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है इसका, log m × log a, बेस जो है वो उसके चेंज है, एक बेस b है, एक बेस m भी है हमारे पास। तो यहाँ पे बेस b है, यहाँ पे बेस m है, और उस तरफ जो है वो बेस क्या रहता है, b रहता है आपके पास। तो इन दोनों की प्रोडक्ट उसके बराबर होगी, ये हमने जो वेरीफाई करना है। इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, तो चेंज ऑफ बेस रूल जो है वो आप यूज़ करोगे। चेंज ऑफ बेस में ये होता है कि log b m जो है वो हम सेम रख रहे हैं, बाकी इस m बेस को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, ये m बेस को हम चेंज करेंगे b बेस में, ठीक है ना। तो एक वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, एक वैल्यू नीचे रखेंगे, log अच्छा ये पूरा एक log है, ये डिवाइड में 2 log में चेंज होगा, ये चेंज ऑफ बेस के रूल के हिसाब से। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जिस बेस में चेंज करना हो, m बेस है तो हमने इसको चेंज करना है b बेस में, इसको भी b, यहाँ पे भी b बेस लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज जो है वो b बेस में है, और ये a ऊपर आएगा, बाकी ये m इसके साथ नीचे जो आप रखोगे, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। log bm हमने रखा, जैसे ये है ना log xy, इसको आपने अगर किसी दूसरे बेस में चेंज करना है, अभी बेस x है ना, तो किसी दूसरे बेस में चेंज करना है तो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी k बेस में चेंज कर दिया आपने अगर, तो y रखो ऊपर, x रखो नीचे, इन दोनों log के साथ। अगर आपने किसी दूसरे बेस में चेंज करना है, k बेस या कोई भी x y z, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में जो है वो हमने
एम को बी बेस में चेंज किया है। हमारा टारगेट है क्योंकि हमारी उस साइड जो है बी बेस है, तो ये लॉग बी एम कट गया, बाकी बचा लॉग बी ए और उस तरफ भी हमारे पास क्या है लॉग बी ए, इसलिए हमने जो है ना उसको बी बेस में चेंज किया। अब ये सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रीवियस पार्ट 1 की तरह है। उस साइड जो आपने प्रूव करना है वो बेस सी है, तो इस ए को आप जो है वो सी में चेंज करोगे। उस तरफ सी बेस है तो यहाँ पे ए और सी बेस जो दो मौजूद हैं इनमें से सिर्फ ए को आप चेंज करो, लॉग बेस सी में चेंज कर देंगे, तो 2 लॉग लगा के ना एक ऊपर एक नीचे, तो उस तरफ तो सी है ना बेस, तो ये एक सी है, दूसरे ए वाले को हम सी में चेंज कर दिया हमने। तो तरीक़ेकार यहाँ पे बी रखो और यहाँ पे जो ए रखो, बाकी ये लॉग सी ए को आप छेड़छाड़ नहीं करो क्योंकि आपने लाना है। ये उसी तरीके से कट गए लॉग सी ए, बाकी लॉग सी बी आपके पास जो है वो बचा। इसका थर्ड पार्ट देखें, आपके पास लॉग बी ए और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सी बी अपन ये सारी मल्टीप्लाई में है, और उस तरफ जो आपने प्रूव करना है वो 1 है, तो मतलब ये इस तरफ जो भी वैल्यूज़ हैं सारी आपस में डिवाइड होके कट जानी है, बाकी 1 जो है वो आपके पास बचेगा, वो प्रूव करके देना है हमने। तो हम इस तरह करेंगे कि ये बेस सी है आपके पास, ठीक है ना, ये बेस बी है आपके पास, तो बी बेस को अगर हम सी में करेंगे तो ये सी वाली वैल्यूज़ जो है वो आपस में कट सकती हैं सारी। सिर्फ एक बेस बी है, बाकी 2 बेस जो है वो सी हैं, तो सिर्फ इस एक बी बेस को जो है ना आप सी में चेंज कर दो तो सारे सी बेस आ जाएं। तो लॉग सी हो गया, बाकी ए आप रखोगे ऊपर, बी रखोगे आप नीचे, बाकी फ़िलहाल आप ये वैल्यू सेम रखो। आप देखें सारी वैल्यूज़ जो है ना आपके पास सी बेस में आ गई। अब देखें कितनी वैल्यूज़ कट रही हैं आपके पास, लॉग सी बी, लॉग सी ए कट गया, तो डिवीजन में जब कुछ नहीं बचा तो फिर वो 1 आपके पास बचेगा। वेरी इजी जो है वो आपके पास प्रूव हो गया। इसका चौथा पार्ट देखें, लॉग ए बी इज इक्वल टू 1 लॉग बी ए। एक तरफ बेस ए है, दूसरे तरफ बेस जो है वो आपके पास बी है, तो आप इस साइड को जो है वो लॉग ए बी को टारगेट करें, इसको बेस बी में चेंज करें क्योंकि उस तरफ बेस बी है ना, तो अपान में एक न्यूमरेटर रखोगे लॉग, एक जो है वो आप डिनोमिनेटर रखोगे, लॉग बी और लॉग बी, और ऊपर रहेगा बी, नीचे रहेगा ए। तो अभी आप देखें कि आपके पास एक है लॉग बी और दूसरा नीचे है लॉग बी ए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लॉग के साथ जब भी जो भी बेस होता है वही अगर यहाँ पे सेम वैल्यू आती है तो उसका आंसर हमेशा जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे लॉग 10 का जवाब 1 आता है क्योंकि लॉग का बेस जो है वो 10 रहता है हमेशा। इसी तरह किसी भी लॉग की वैल्यू आप रख दें, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये कुछ और आएगा, आप कैलकुलेटर पे या टेबल के निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर लॉग का बेस 10 रहा तो फिर वो अच्छा, यहाँ पे देखो लॉग 2 का भी जवाब 1 आएगा, जैसा बेस अगर वही वैल्यू है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लॉग ले लें आप, इसका भी जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे लॉग बी जो है ना इसको आप रखो 1, बाकी लॉग बी ए सेम रखो, ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास कि वेरीफाई द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है log 57 इंटू log 725। तो इसमें आप देखें कि अगर log के साथ जो वैल्यू है जैसे ये 7 है या ये जैसे 25 है, तो इन दोनों में से या दोनों वैल्यूज़ कोई भी अगर एक्सपोनेंट में आप चेंज कर सकते हो तो उसको आप एक्सपोनेंट में पहले चेंज कर लो, अगर हो रही हैं तो। 7 तो नहीं हो रही, इसको आप सेम रख दो, बाकी 25 जो है वो आप 5 पावर 2 में चेंज कर सकते हो, ये 5 पावर 2, ठीक है ना। अब देखें आपके पास जो है वो ये पावर जो है ना ये आगे आ सकता है, जैसे हम कहते हैं पावर रूल में, तो ये पावर आ गया क्या, बाकी log 75 आपने सेम रख दिया। तो ये 2 आगे रखा आपने और log 7557 जो है ये दोनों जो है आपने प्रोडक्ट में रख दिए, जो 2 था बीच वाला ये आप जो है वो आगे लेके आ गए। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला है log AB log BA मतलब दोनों का जो बेस है वो इस तरह इंटरचेंज हुए पड़े हों। यहाँ पे AB है, वहाँ पे BA है, जो यहाँ पे बेस है वो वहाँ पे सामने लगा पड़ा है, तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये फार्मूला आपके पास थ्योरम है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, किसी भी log AB को आप खोल के जो है वो। तो
ये दोनों देखें आपको इसी तरह लग रहे हैं ना, तो इसको भी आप 1 कर सकते हो, तो 2 × 1 हो गया आपके पास 2, ये इस तरह प्रूव हो गया आपके पास।